अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर हसनैन अली। आज की जो वीडियो है वो है कहते हैं चैप्टर नंबर 7 के बिहाफ पे कि हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और आज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बिहाफ पे हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उनकी एप्लीकेशन हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और उसके लिहाज से हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री के लॉज हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस की बात करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लिखे हैं एक साइड पे, और कुछ आपके पास क्या कहते हैं कुछ ग्रुपिंग हुई है तीन। तो सबसे पहले इनको डिस्कस करते हैं, फिर इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की क्या कहते हैं एप्लीकेशंस को हम देखेंगे कि इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की एप्लीकेशन क्या है। बात कर लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। वर्ड हमने ज्योमेट्री का वर्ड सुना है, तो ये कुछ उसी की फॉर्म है। ज्योमेट्री के आगे TRI, ट्रिग्नोमेट्री आगे ज्योमेट्री के ज़्यादातर क्या आते हैं, ज्योमेट्री जो है हमारी वो क्या कहते हैं प्लेन ज्योमेट्री के भी आप पे बात कीजिए, लेकिन वही प्लेन ज्योमेट्री अगर हमारी 3 डिमेंशनली परफॉर्म करें तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, कि उसके वो थर्ड डिमेंशन भी परफॉर्म कर रही है तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के हैं, तो याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री के कुल 6 फंक्शन होते हैं, 6 मेन होते हैं, और जो बाकी हैं वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये उनके रेसिप्रोकल आ जाते हैं। जैसे मेरे पास साइन साइन थीटा है, कोस थीटा है और टेंजेंट थीटा है। इनको हम साइन, कोस और टेन भी कह सकते हैं, लेकिन फुल फॉर्म इनकी साइन है, कोसाइन है और टेंजेंट है। साइन जो है वो क्या कहते हैं एक्स एक्सिस के बिहाफ पे लाई करता है, और जो कोसाइन है वो वाई एक्सिस के बिहाफ पे लाई करता है, और ये जी एक्सिस के बिहाफ पे लाई करेगा। जी आपके पास 3 एक्सिस के बिहाफ पे क्या कहते हैं कुछ फंक्शंस होते हैं, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। अब जो नेक्स्ट 3 लिखे हैं वो इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इन छः जो होते हैं ये हमारे 6 कुल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। तो कोसाइन के भी यहाँ पे बात करें तो कोसाइन हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 1/साइन का ही क्या कहते हैं फंक्शन है, यानी कि अगर मैं साइन को रेसिप्रोकल कर दूँ तो मेरे पास कोसाइन आ जाएगा। फिर इसी तरह सीकेंट जो है मेरे पास, अगर मैं उसको 1/कोस कर दूँ, कोसाइन कर दूँ, यानी कि कोस को रेसिप्रोकल कर दूँ वैल्यूज़ को, तो मेरे पास सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह टेंजेंट, अगर मैं टेंजेंट को रेसिप्रोकल कर दूँ तो मेरे पास कोटेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, ठीक है। इनका आपने ध्यान रखना है कि कोसाइन किसके बराबर है 1/साइन के, सीकेंट किसके बराबर है 1/कोस के, और कोटेंजेंट किसके बराबर है 1/टेंजेंट के। कुछ एक और बात है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट वो ग्रामेटिकली क्या कहते हैं साइन ओवर कोस के बराबर होता है, साइन ओवर कोस के, साइन ओवर कोस। इसी तरह अगर टेंजेंट साइन ओवर कोस के बराबर है तो जो कोटेजेंट है वो 1/टेंजेंट के बराबर है, तो कोटेजेंट को हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इस चीज़ का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कोसाइन ओवर साइन। ये आपके पास क्या कहते हैं वैल्यू आ गई। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की ये बेसिक्स थी कि 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, 3 बेसिक 3 मेन फंक्शन हैं, और बाकी 3 जो हैं वो उन्हीं की 3 के बेसिक फंक्शंस के क्या हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। ये आपकी क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के भी यहाँ पे बात आ गई। अब बात आ जाती है कि इनके जो डिमेंशन ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो कोस जो है वो एक्स एक्सिस के भी यहाँ पे लाई करता है, सॉरी, और जो साइन है वो वाई एक्सिस के भी यहाँ पे लाई करता है। ये आपके पास क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। अब बात कर लेते हैं हम इनके लास्ट की, कि ये जो सेट 1, सेट 2 है और सेट 3 है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ाने से पहले पहले आपको ये चीज़ों का इल्म होना चाहिए, फिर आप इनकी एप्लीकेशन भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के भी यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनको हम कैसे अप्लाई करने से पहले इनकी कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम याद रखें। अब ये हमारे पास 3 लॉ हैं जिनको मैंने अभी टिक की है। फर्स्ट है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि मैंने जो स्केयर है वो साइन के ऊपर लगाया, थीटा के ऊपर नहीं लगाया। तो याद रखें जो एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो ही अपनी स्क्वायर, क्यूब और फोर्थ रूट रहता है। एंगल कभी भी, ये जो थीटा है ये सिंबलाइजेशन ऑफ द एंगल है, कि हम एक एंगल को, मैं इधर लिख लेता हूँ, एंगल रिप्रेजेंट करने के हमारे पास क्या कहते हैं 6 सिम्बल्स होते हैं, 6 सिम्बल्स होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एडवांस फील्ड है ज्योमेट्री की। तो एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के 6 सिम्बल्स होते हैं, कि अगर इसको हम थ्रू और प्योरली एंगल की मेजरमेंट की बात करें तो हमारे पास आ जाता है थीटा, फाई और साई। ये 3 सिंबल्स होते हैं कि हम एंगल की बात करते हैं, लेकिन विद साइड्स और विद डिमेंशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा।
ये 6 सिंबल्स हैं जो आप ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल के बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं। विद कोई और वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप इन 6 को ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में भी देखेंगे और अपर क्लासेज जो हायर क्लासेज हैं 11th 12 उसमें भी आप इन 6 सिंबल्स को देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में। ठीक है, तो ये एक आपको याद रखने की चीज़ है कि जो थीटा फाई और साई, उसके बाद अल्फ़ा बीटा एंड गैमा, ये 6 सिंबल्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं बाय एंगल मेजरमेंट। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि एक ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी एंगल जो है ना, एंगल चाहे वो ज्योमेट्री चाहे ट्रिग्नोमेट्री, एंगल कभी भी स्क्वायर क्यूब या फोर्थ रूट में नहीं जाता, हमेशा फंक्शंस जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है जब भी आपने साइन का स्क्वायर, कोस का स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्क्वायर लेना है, उसके स्क्वायर क्यूब कोई भी पावर लेनी है तो उस फंक्शन की लेनी है, ना कि एंगल की। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट लॉ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसके भी यहाँ पे हमारे पास 2 रिजल्ट जनरेट हुए हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। या तो तीनों ही रखनी है, लेकिन आपने इसको भी मेजरमेंट में तौर पे देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मीन्स साइन इधर ही मौजूद है, कोस को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आएगा, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कोस को मैं इधर ही रखूँगा और साइन को दूसरी तरफ मूव करूँगा तो मेरे पास सेकंड रिजल्ट आ जाएगा, वो मेरे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, साइन और कोस की ग्रुपिंग का फर्स्ट सेट हो गया। अब सेकंड सेट है, इसमें भी जो 1 है वो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर के, मीन्स जब थर्ड डिमेंशनली जितनी भी परफॉर्म होती हैं चीज़ें या रेसिप्रोकली फंक्शंस जो हैं वो आपस में कंबाइन होंगे। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या कहते हैं फंक्शन। अब इसके यहाँ पे 2 रिजल्ट जनरेट होते हैं, उसको हमने देखना है। जैसे कि टेंजेंट की मैं बात करता हूँ, टेंजेंट इधर क्या है, नेगेटिव, दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 1 इधर पॉजिटिव है, इधर लेके आऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह अब मैंने सीकेंड की वैल्यू निकालनी, तो टेंजेंट इधर क्या है, नेगेटिव, दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो पॉजिटिव। तो सेकंड रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास सीकेंड और टेंजेंट का ग्रुप हो जाएगा। ये याद आपने तीनों वैल्यूज़ रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ग्रुप की बात करें तो इसमें कोसेकेंट और कोटेंजेंट आपस में कंबाइंड होते हैं। तो हमारे पास जो है वो है, फर्स्ट है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके 2 रिजल्ट बन रहे हैं, वो 2 रिजल्ट कैसे हैं, सेम एज इट इज़ सीकेंट और टेंजेंट की तरह ही है कि कोटेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, कोट या कोटेंजेंट, इसको वैसे लिखा कोट जाता है लेकिन इसको प्रोनाउंसिएट आपने कोटेंजेंट ही करना है ताकि आपको इसकी फुल फॉर्म हमेशा याद रहे। कोटेंजेंट जो है, कोटेंजेंट इधर पॉजिटिव नेगेटिव और दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इधर आके नेगेटिव। तो कोटेंजेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी तरह कोसेकेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये 2 ग्रुप सेम एज इट इज, साइन की जगह आपने कोसेकेंट अप्लाई कर देना और टेंजेंट की जगह कोटेंजेंट। ये आपके पास 3 चीज़ें हैं, ये 3 ग्रुप। और ये आपके पास क्या कहते हैं, कोसेकेंट किसके बराबर है, सीकेंट किसके बराबर है, टेंजेंट किसके बराबर और कोट किसके बराबर है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आपको ये चीज़ें पता हो जाएंगी, इंशाल्लाह आप चैप्टर नंबर 7 की 7.4 बआसानी हल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जस्ट इन क्या कहते हैं फंक्शंस के बिहाफ पे थी, इनको अच्छी तरीके से याद कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी एप्लीकेशन परफॉर्म देखेंगे कि एप्लीकेशन को हमने इनको कैसे अप्लाई करना है, इन चीज़ों को हमने कैसे अप्लाई करना है। ये बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को ध्यान रखें। हाली सिर्फ आपके 10 क्लास के लिए नहीं, जो हायर क्लासेस हैं उसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री जब भी क्या कहते हैं कॉल होगी, उसमें आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं चीज़ों की एप्लीकेशन हम सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।